2 साल पहले हाथरस में आपको पता होगा कि एक गैंगरेप हुआ था। वहाँ पर जो पूरा मामला प्रकरण में आया था, उसका अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले फैसला आया है कोर्ट से। 3 आरोपी जो उसमें थे बरी हो गए हैं, एक को वहाँ पर सज़ा मिली है। लेकिन जो सज़ा मिली है उसको लेकर के समाज के कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं उस न्याय से। साफ देख सकते हैं कि बनारस में हाथरस का दोषी कौन है, उसको लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा है, एक मांग चल रही है कि जो न्याय है उससे ये लोग खुश नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीति है और बनारस के रहने वाले हैं। न्यायालय है उसने फैसला दे दिया है, 3 बरी हो गए हैं, एक को सज़ा सुनाई गई है, तो न्याय से खुश नहीं हैं आप लोग? नहीं, हम लोग न्याय से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि 3 सालों से एक उम्मीद थी कि शायद न्याय मिलेगा, और जब न्याय मिलने की बारी आई है तो ये हुआ कि 3 लोगों को बरी कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर सामूहिक बलात्कार हुआ था तो वो बलात्कारी कौन है, क्योंकि अगर सामूहिक बलात्कार है तो कि कोई एक तो नहीं होगा, और 3 को बरी किया जा रहा है। ये मासूम है अगर, तो वो 3 कहाँ हैं जो ऑन द स्पॉट उस समय थे दोषी? तो ये बहुत अजीबोगरीब न्याय मिला है कि 3 को बरी कर दिया जा रहा है, एक को सज़ा, और एक को सज़ा भी दी जा रही है तो उसमें भी ये दिखाया जा रहा है कि वो बेचारा है, वो गैर इरादतन किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो न्यायालय पे भी क्वेश्चन मार्क है, और जो रिपोर्ट लगाया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण को जो सारी घटना घटी उसको कवर करने के लिए गए जो कप्पन थे, श्री कप्पन, जो केरल के पत्रकार, वो 2 साल लगभग जेल में रहे, और अभी जब बाहर आए हैं तो वो जमानत पे बाहर आए हैं। तो पत्रकार एक कवर करने जाता है, उस पूरे मामले को दिखाता है, तो उसको 2 साल की सज़ा होती है, जमानत पर बाहर आता है। और जो उसमें सभी जिनको दोषी मतलब अभी माना तो नहीं गया है, लेकिन दोषी जो थे कहा जाता था, उनमें 3 बरी हो गए हैं। कैसे देखते हैं मामले को? पूरा मामला तो पूरा का पूरा अभी हर एक, सिर्फ इसी मामले को ना देखा जाए, जितने भी महिला हिंसा के केसेस हैं आप उसमें देख लीजिए। जब भी चाहे बिल्किस बानो का हुआ हो या बनारस में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तमाम केसेस होते हैं। अभी एक 11 साल की बच्ची को 4 दिन पहले यहीं पे वरुणा नदी के पास में झाड़ी में पाया गया। उसको क्यों मारा गया, वो बच्ची का क्या अपराध था, गले पे उसके निशान मिला है टूटने का। तो ये तमाम तरीके का जो आवाज़ उठाएगा उन पत्रकारों को, तो मतलब पूरे लोकतंत्र का एक नाश जिसको कहा जाता है वो हो रहा है। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई पत्रकार आ रहा है। पत्रकार जो आ रहे हैं वो भी बहुत गिने चुने आते हैं। कैसे खबर लगाएंगे, ये उनको कई तरीके से दबाव आता है, वो कहीं ना कहीं दबाव में ही रहते हैं। जैसे हाथरस के भी आप देखेंगे, जब केस हुए थे बहुत सारे लोग गए, उनको भी अजीब बातों से कि ये लोग भी इसमें मिले हुए हैं या फिर ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति की वजह से मुद्दे को उठा रहे हैं। हम हमेशा बात ये रखनी चाहिए कि कभी भी घटना घट रही है, अगर कोई राजनीति पार्टी चल रही है तो चली जा रही है, तो क्या वो घटना राजनीतिक हो गई? क्या वो लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ? जब भी कोई भी अपराध हो रहा है तो फिर उसको राजनीति में परिवर्तन कर दिया जा रहा है, फिर उस जगह पे न्याय क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है। आप तो न्यायालय पे सवाल उठा रही हैं। हाँ बिल्कुल, न्यायालय में सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमेशा न्याय जो मिल रही है वो अजीब गरीब मिल रही है। बिल्किस बानो के समय भी यही कह दिया गया, ये 14 साल तक जेल में थे। मतलब आप ये अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि शायद आप मासूमों को पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं, जो बाद में ये कह दे रहे हैं कि बेचारे आरोपी नहीं थे, इनको हम सज़ा नहीं दे सकते। इस देश की सरकार लगातार गिना रही है कि महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। 2022 यूपी विधानसभा में आप बयान सुनी होंगी, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी में बहन बेटियां अगर रात को 12 बजे स्कूटी से चलती हैं, गहने पहन के चलती हैं, तो वो घर लौटेंगी सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी गुंडे माफिया काँप रहे हैं। अगर पूरी सरकार, पूरे समाज, पूरे न्यायालय को लगता है कि सिर्फ बलात्कार से बचाना ही महिला सुरक्षा है, तो शायद वो एक बार को सोच सकते हैं। लेकिन जो घर के अंदर महिला होने के नाते गैर बराबरी हो रही है, समाज में बाहर निकल, एक लड़की अगर एशिया वर्ल्ड कप में खेलने चली जा रही है या क्रिकेट टीम बन गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे या घर में रहने वाली हर बच्ची को न्याय मिल रहा है, उनके साथ हिंसा नहीं हो रही है। हर रोज़ लड़कियों, औरतों को महिला होने के नाम पे जो छेड़खानी या सब कुछ छोड़ दीजिए, जो गैर बराबरी की जा रही है, क्या वो हिंसा नहीं है? लड़की हो लड़की की तरह रहो, ये हिंसा नहीं है? लड़की हो बाहर नहीं जाना है, लड़की हो इस तरीके का कपड़ा पहनना है, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, ये सब हिंसा नहीं है? ये सारी अगर हिंसा नहीं है तो भाई हिंसा नहीं है।
लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि महिला होने के नाते जो गैर बराबरी आए दिन परिवार में, चाहे वो माँ बाप के द्वारा किया जा रहा हो या समाज में समाज के द्वारा किया जा रहा हो, ऑटो में चल रहे हैं, किसी भी लड़की को सेफ्टी से वो बैठ रही है कि नहीं, वो घर तक जा पा रही है, लंका से हम सारनाथ सेफ्टी से आ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब अगर सेफ्टी के उसमें नहीं आता है, दायरे में नहीं आता है, तो भाई सेफ है। लेकिन सरकार, न्यायालय और जो लोग भी ऐसी बातों को उठाते हैं, उनके लिए लगता है कि जब तक अपराध नहीं हो रहा है, जब तक बलात्कार नहीं हो रहा है, तब तक महिला सेफ है। अब तो फैसला आ चुका है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे, फिर क्या सोच है आप लोगों का? हमको लगता है कि हम लोग लगातार ये आवाज़ उठाएंगे कि ये जो न्याय मिला है वो न्याय बहुत ही गलत तरीके से मिला है। ये एक तरीके से और बड़ा अन्याय है, बलात्कार को बढ़ावा देने जैसा न्याय मिला है। अगर बलात्कारी ऐसे खुलेआम घूमते रहेंगे तो फिर क्या न्यायालय और क्या न्याय। तो हम लोग लगातार आवाज़ उठाएंगे। आपका क्या नाम है? शालिनी। आपका क्या मांग है, किस मामले को पूरा कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि फिर से इस पे जांच बैठानी चाहिए, और अगर वो कह रहे हैं कि घटना हुई है लेकिन बलात्कार नहीं हुआ है, तो घटना किसने की है, ये भी एक सवाल है। तो वो मासूम तो है नहीं, और जहाँ तक सवाल है कि उस पीड़िता ने मरने से पहले भी बयान दिया हुआ है, उस बयान को भी कंसिडर करना चाहिए और मामले को फिर से जांच में लाना चाहिए, और फिर से सभी जो आरोपी थे उन पे बातचीत की जानी चाहिए, उन पे फिर से कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। न्याय से खुश नहीं आप लोग? मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो खुश नहीं हैं। तो हम बिल्कुल खुश नहीं हैं इस न्याय से, और हमें लगता है ये न्याय ही नहीं है। खुशी की बात तो दूर की बात है, हमें ये लगता है न्याय ही नहीं है। चलिए लौटता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु है और मैं दखल संगठन से हूँ। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि न्याय सही नहीं हुआ है, कैसे देखते हैं मामले को आप? मामले को तो देखने के लिए सच में देखना चाहिए, क्योंकि लगातार इधर जो भी जजमेंट आ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ इस तरीके की, आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए तो आपको लगेगा कि क्या जज भी सो रहे थे, पुलिस प्रशासन सो रही थी, और जज जब आप जजमेंट दे रहे तो क्या आप पुलिस से, प्रशासन से सवाल नहीं कर रहे हैं कि 2 साल आप कहाँ थे, कि आपने ये रिपोर्ट लगा दिया कि 3 लोग उसमें शामिल नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि न्यायालय पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप जजमेंट देने से पहले सवाल क्यों नहीं कर रहे पुलिस में। इस पूरे मामले को जो पीड़िता की तरफ से जो लड़ाई लड़ रही थी कोर्ट में, वो सीमा कुशवाहा वकील थी, एक जानी मानी एडवोकेट हैं। अब क्या उनका मनोबल कैसा रहा होगा इस पूरे मामले को देखकर? मुझे लग रहा है परिवार और उनका दोनों लोगों का मनोबल टूटा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा न्यायालय पे होता है। न्यायालय हर चीज़ से ऊपर माना जाता है, प्रशासन, सरकार, सबसे। और जब न्यायालय इस तरीके का जजमेंट देगा तो एक भरोसा तो टूटेगा ही। हम लोग का भी टूट रहा है, उनका भी ऑफ कोर्स टूटा ही होगा। अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? आगे यही है कि अभी तो हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए देखिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ज्ञापन लेना है। जबकि तो कोशिश करेंगे कि ज्ञापन के माध्यम से और कुछ प्रोग्राम्स लेके हम लोग न्यायालय से और सरकार से ये आग्रह करें कि वो वापस से जांच कमेटी बैठाएं या और भी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें। बनारस में मौजूद हूँ। बनारस पे यहाँ पर जो हाथरस कांड का जो हुआ था उस पर जो फैसला आया है उसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो उस फैसले से खुश नहीं हैं। इनका कहना है कि 4 आरोपियों में 3 आरोपी बरी हो चुके हैं, और जो चौथे आरोपी को सज़ा हुई है वो भी जबरी जो होता है कि गैर इजाजतन हत्या के मामले में हुआ है। गैंग रेप या रेप जैसी कोई भी बात उसमें नहीं आई गई है। सीमा कुशवाहा पूरे मामले को देख रही थी, जानी मानी एडवोकेट हैं वो। उनका कैसा मनोहाल होगा, परिवार पे क्या गुजर रही होगी, सारी मुद्दों पर बातचीत हुई। इन लोगों ने बताया कि न्याय से हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी पुलिस का या प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया ज्ञापन देने के लिए। मामले को आगे क्या होगा, क्या खबरें आएंगी, तमाम जो भी मुद्दा जुड़ा होगा हम आपको लगातार इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए